आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतिका थपलियाल। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए महज कुछ ही समय शेष है और उत्तर प्रदेश की राजनीति की सरगर्मियां इस वक्त उफान पर है। सभी राजनीतिक दल जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं और जनता को अपने पक्ष में करने के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है। और इसी कड़ी में विपक्ष बार बार सत्ताधारी पार्टी पर कई इल्जाम लगा रहा है। साथ ही अपने खेमे को मजबूत करने के लिए विपक्ष योगी सरकार के कार्यकाल पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर निशाना साध रहा है। क्या वाकई जो सवाल विपक्ष उठा रहा है उसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है, या विपक्ष सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह के हथकंडों का इस्तेमाल कर रहा है? आइए बताते हैं विस्तार से आपको क्या कुछ उत्तर प्रदेश की राजनीति में चल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति का पारा इस वक्त वाकई चरम पर है। चुनावी मौसम करीब आते ही हर राजनीतिक दल ने अपनी रणनीतियों को धार देना शुरू कर दिया है। सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों को गिनाने में जुटा हुआ है, तो वहीं विपक्ष मुद्दों को भुनाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा। जनसभा, रैलियों और सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो चुका है। विकास, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, किसानों की समस्या और सांप्रदायिक सौहार्द जैसे मुद्दे केंद्र में हैं। खासकर युवाओं और महिलाओं को लुभाने के लिए विशेष घोषणाएं और योजनाएं सामने लाई जा रही है। खासकर युवाओं और महिलाओं को लुभाने के लिए विशेष घोषणाएं और योजनाएं सामने लाई जा रही हैं। घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान तेज हो गया है। गठबंधन की संभावनाओं और प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी चर्चाएं जोरों पर हैं। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर भेदभाव और नफरत की राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों, महिलाओं, पीडीए पर हर तरह से भेदभाव हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा और उसके नेताओं का रवैया भेदभावपूर्ण और अलोकतांत्रिक है। सरकार संविधान विरोधी कार्य कर रही है और जनता सब देख रही है। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने सरकार पर और भी तीखी प्रतिक्रिया की और उन्होंने सरकार के 8 साल के कार्यकाल को पूरी तरह से खराब बता दिया। उन्होंने कहा, भाजपा के कार्यकाल में किसानों, नौजवानों और महिलाओं सभी को धोखा दिया गया है। विकास और रोजगार के लिए कोई कार्य नहीं किया गया। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ाया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने कहा कि भाजपा ने जनता से झूठे वादे किए थे और सरकार के पास जनता से जुड़े सवालों का जवाब नहीं है और नौजवानों के पास नौकरी, रोजगार नहीं है। भाजपा सरकार विभागों का निजीकरण कर नौकरियां और आरक्षण खत्म कर रही है। अब सवाल ये है कि वाकई उत्तर प्रदेश में भाजपा पूरी तरह से फेल हो गई है या ये अखिलेश यादव की बौखलाहट का नतीजा है? क्योंकि योगी सरकार कह रही है कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश में बदलाव किया है और उन बदलावों के कारण ही जनता ने योगी सरकार को 2022 के विधानसभा चुनाव में भी पूर्ण बहुमत देकर सत्ता में काबिज किया और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2027 में भी पूरा समर्थन देने वाली है। तो वही सवाल ये भी है कि अखिलेश यादव के इन सवालों का कोई आधार है या वो सिर्फ अफवाह फैलाकर वोट की राजनीति कर रहे हैं? अखिलेश यादव योगी सरकार के ऊपर ऐसे आरोप मढ़ते हैं जैसे अखिलेश सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक था, उत्तर प्रदेश हर दिन नए आयामों को छू रहा था। आइए एक नजर समाजवादी पार्टी के कार्यकाल पर भी डालते हैं और जानते हैं कि अगर अखिलेश यादव इतना ही विकास कर रहे थे, विकास की गंगा को बहा रहे थे, सर्व समाज को लेकर चल रहे थे, तो क्यों उत्तर प्रदेश की जनता का समर्थन समाजवादी पार्टी को नहीं मिल पाया? क्यों जनता ने समाजवादी पार्टी को 2017 से अब तक सत्ता से बाहर रखा? सवाल ये भी अहम हो जाता है कि अखिलेश यादव योगी के कार्यों को राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं और यही कारण है कि अखिलेश यादव हर वक्त योगी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। वही बात करें अखिलेश यादव के कार्यकाल की, 2012 से 2017 तक रहा, जिन पर उनकी सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा क्योंकि समाजवादी पार्टी के दौरान उत्तर प्रदेश में अव्यवस्थाओं का अंबार था। यूपी में उस दौरान सबसे बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था की थी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई थी, या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी का इसमें सबसे बड़ा हाथ था। यूपी में गुंडा राज था।
आए दिन अपहरण की खबरें सामने आती थी। गैंगस्टर खुलेआम स्वैग में रहते थे। सांप्रदायिक घटनाएं भी आम हो गई थी और यूपी में डर के साए में जीने को लोग मजबूर थे। वहीं यूपी में कुछ दंगे हुए जो अखिलेश यादव की सरकार पर धब्बे के रूप में साबित हुए, जिससे सपा की खूब आलोचना हुई। इस दंगे में सैकड़ों लोग मारे गए, कई लोग बेघर हुए और सरकार पर इस दौरान सरकारी तंत्र में फेल होने और दंगे के दौरान पक्षपात जैसे कई गंभीर आरोप लगे और सरकार दंगों को रोकने में नाकाम हुई। वहीं कई बार पार्टी के भीतर अंतर्कलह भी देखने को मिला। अखिलेश यादव, उनके चाचा और उनके पिता मुलायम सिंह यादव के बीच खुलकर मतभेद सामने आए, जिसने समाजवादी पार्टी की जड़ें तक हिला के रख दी। पारिवारिक कलेश की खबरें रोज अखबारों की सुर्खियां बनती थी और इसने आम जनता के बीच सपा के वजूद को खराब कर दिया। वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के दौरान माफिया राज भी खूब सुर्खियों में था। कई जिलों में अवैध वसूली, जमीन कब्जा, खनन माफिया और बाहुबलियों का खुला राज देखा गया। कुछ नामचीन माफिया सरगनाओं को राजनीतिक संरक्षण मिला और यहां तक कि कुछ को चुनाव लड़ने के लिए टिकट तक दे दिए गए। वहीं सरकारी ठेके, खनन और संपत्तियों पर नियंत्रण जैसी गतिविधियां कई बार माफिया नेटवर्क द्वारा संचालित होती दिखी। इतना ही नहीं, इन माफियाओं को सरकार का संरक्षण प्राप्त है, ये तक गंभीर आरोप समाजवादी पार्टी पर लगे और भाजपा ने इन्हीं मुद्दों को जनता के सामने रखकर उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत का परचम लहराया। आइए अब एक बार ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि योगी के कार्यकाल में क्या क्या कार्य हुए जिसने जनता का विश्वास मजबूती से भाजपा की तरफ आकर्षित किया। भाजपा ने विकास, सुशासन, सुरक्षा के नए कीर्तिमान स्थापित किए। बीते 8 वर्षों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने जिस परिवर्तन की राह पकड़ी वो पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन चुकी है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सबसे पहले मजबूत किया। कानून के साथ खेलने वालों और कानून को अपनी मुट्ठी पर रखने वालों पर अपना शिकंजा कसा। 2017 से पहले जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पहचान अपराध और अराजकता से होती थी, आज वही राज्य दंगा मुक्त, माफिया मुक्त और भय मुक्त के नाम से जाना जा रहा है। योगी सरकार ने बदमाशों पर नकेल कसते हुए बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की और सैकड़ों माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने का प्रयास किया। एनकाउंटर के जरिए भी अपराधियों को कड़ा संदेश दिया कि योगी के राज में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति जैसी योजनाएं शुरू की गई। योगी सरकार ने डबल इंजन की ताकत से उत्तर प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल हब में बदलने की दिशा में ठोस कदम उठाए। और इतना ही नहीं, योगी सरकार ने कृषि और किसान कल्याण के तहत किसानों की कर्ज माफी से लेकर एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद, सिंचाई योजनाओं का विस्तार जैसे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए। शिक्षा और स्वास्थ्य में भी बदलाव किए और सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए गए। सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं, स्मार्ट क्लासेस, ड्रेस और बैग जैसी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया। मेडिकल कॉलेजों की संख्या में भारी वृद्धि की गई। एम्स और सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का भी निर्माण किया गया। अब सवाल यही है कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर ही बदल डाली, तो क्यों अखिलेश यादव बार बार सस्ती राजनीति के लिए आए दिन योगी सरकार पर निशाना साधते हैं? सवाल यह है कि अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करना चाहते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अखिलेश का ये सपना पूरा हो पाएगा या नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।